संत चरण पर आस्था रखने वाले, प्रेम रखने वाले, सब कुछ उनके चरणों को अपना मानने वाले, हे श्रोता दर्शक मौली, मैं तुम्हारे चरणों में लीन होना चाहता हूँ। ये 14वां कलश सदगुरु माता की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो आपके जीवन को तो सुखी रखेगा ही, धन धान से पूर्ण रखेगा, समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला होगा और आपके सगे संबंधी साथियों को भी, कुटुंबियों को भी यह सुख प्रदान करेगा। इसकी विद्या बहुत अगाध है, इसकी कार्य प्रणाली बहुत अगाध है। इस 14वें अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनिए, इस कलश को प्राप्त करिए, स्वर्ण कलश को प्राप्त करिए, इसका अमृत प्राप्त करिए और यह अमृत कलश आपके देवघर में प्रज्वलित होगा, आपके हृदय में प्रज्वलित होगा और सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 14, नांदेड़ के रतनजी वाडिया, संत मौला साहब, दक्षिणा मीमांसा, गणपत राव बोडस, श्रीमती तरखंड, दक्षिणा का मर्म, श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार का असाध्य रोग निर्मूल हुआ, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। इस संत की जीवनी सब प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर है। वे आनंद के अवतार हैं और इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन कराया और इसीलिए उन्हें उनकी चिरस्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वो सत्व मार्ग का अवलंबन कर सके। बाबा की सदैव यही इच्छा रहती थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति, जिसे ईश्वर दर्शन कहते हैं, वह अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त हुई और इसकी सार्थकता तभी है जब इसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें और हमें अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उसका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता हो जाएगी। अब कथा सुनिए नांदेड़ के रतन जी की। जब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं, अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ निजाम रिसायत में रतन जी सापुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि ग्रहण कर ली थी। उनके पास अतुलनीय धन संपदा थी। खेत, चरोवर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि बैलगाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे वैसे ना थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई भी नहीं और धनाढ्य रतन जी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते थे तथा सभी लोगों को अनेक प्रकार की सहायता करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप भरा हुआ था, दुख भरा हुआ था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन,
वाद्य रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा और कंठमाला रहित अहंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते। उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना सूना लगता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे, सदैव चिंतित और व्यथित रहते थे। वे मन ही मन कहते थे, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से रुचि हो गई, पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणों महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण जाने और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को यह विचार उत्तम और रुचिकर प्रतीत हुआ। उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने एक सुंदर सा हार बाबा को पहना दिया, फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ा आशा से आपके चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश ना करिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए की दक्षिणा मांगी, जो वो देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए केवल शेष रुपए ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उन्हें समझ में नहीं आया। वे सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा सबसे पहला अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्हें 3 रुपए 14 आने पहले मैंने कब दे दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहली हल न कर सके और बाबा के चरणों के पास बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा का दिल करुणा से भर गया, उन्हें दया आई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम द्वारका माई में बैठे हो, वो सबकी चिंता करती है। अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने ऊदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख दिया। अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कर तो ठीक ही रहा। बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। बाबा वहाँ कहते थे कि मुझे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इससे पूर्व मैं शिरडी कभी नहीं गया, फिर बाबा को वे रुपए मैंने कैसे दे दिए, इसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणों के लिए भी यह कुछ दिनों तक पहले था, परंतु कुछ दिनों के बाद उन्हें विचार आया। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर में आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था तथा उनके निमित्त उन्होंने कुछ धन भी व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहब अनायास रतन जी के घर आए। रतन जी ने उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे, इसीलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटा सा जलपान की व्यवस्था की थी। दासगणों ने रतन जी के आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। यह खर्च 3 रुपए 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम था ना इससे ज्यादा था। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई।
सर्वज्ञता विदित हो गई। यद्यपि शिरडी में वे विराजमान है, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है, क्या गुह की बात चल रही है, इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता थे और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय से संसब्बद्ध थे। अन्यथा मौला साहब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हुए और उनकी साईं चरणों में बहुत अधिक प्रीति बढ़ गई और वो इसको सुखद अनुभूति मानने लगे और इस सुखद अनुभूति को वो नहीं भुला रहे थे। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लिया। कृष्ण लीला बढ़ती गई, हर्ष का पारावार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिसमें से केवल 4 संतानें शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा जाता है कि बाबा ने राहु बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राव बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा के संबंध में कुछ अन्य बातें का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उन्हें दक्षिणा लेना चाहिए, काचन को महत्व देना क्या उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयाँ एकत्रित कर अपने जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई, वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने 1 पैसा रख दिया तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे। उसमें तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लेते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसीलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता था तो वो जेब में रख लेते थे। 2 पैसे हुए तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापिस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोग झुंड के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों ना हो। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन, इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवताओं और मनुष्यों के सामने द अक्षर का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ दम से लगाया आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने दा का अर्थ दान से लगाया दान का अभ्यास करना चाहिए। राक्षसों ने दा का अर्थ दया से लगाया दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान या अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात की गई है। दान के संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को काचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध करने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा दिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता थी, बाबा कहा करते थे, जो कुछ मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। 1-2 घटना यहाँ पर दी जा रही है। पहली घटना है, श्री गणपतराव बोडस प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली
उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव नहीं हुआ। अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन आता ही रहा, धन की वर्षा होती रही। इसका एक भिन्न अर्थ यह भी है, अनेक बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके दो उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर नारके से 15 रुपए की दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब बाबा ने कहा है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हो, उसमें से कुछ दक्षिणा दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदय संगम करना है, जो कि बाबा का निवास स्थान है। अब दूसरी घटना ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। उन्होंने एक महिला श्रीमती आर्य तरखंड से 6 रुपए की दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पति ने समझाया, बाबा का अर्थ तो 60 रुपयों से है, जिन्हें बाबा को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपए की दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों का केवल हृदय शुद्धिकरण का पाठ सिखाना था। दक्षिणा का मर्म ठाणे के श्री बेबी देव ने इस विषय पर एक लेख प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार से है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे ही किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार कर देते थे। वे केवल भक्तों से कुछ ही मांग करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा जो ये सोचते थे कि बाबा के मांगने पर दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनके विरुद्ध देने की इच्छा भी की तो वो दान उठाने के लिए कह देते थे। स्त्री और बालकों से भी दक्षिणा मांग लेते थे। उन्होंने सभी धनाढ्यों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी उन पर वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी रूप में उसे स्मरण कराकर दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा देते थे और देने वाले उसे संभाल कर रखते, पूजन में रखने के लिए संभाल कर रखते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ होता था, क्योंकि वो उसका पूजन करते थे। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे वह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से वे उसकी इच्छा राशि से भी अधिक मांग बैठते थे। यदि उसके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने के लिए भी कहते थे। किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे। जैसे चिलम पीने के लिए तंबाकू, धूनी के लिए लकड़ियां मोल ले लेते थे। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से धनी भक्तों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्य पदार्थ लाने वालों से बाबा क्रोधित हो जाते थे और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहब चांदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कोपीन और टर्बेल है। लोग बिना कारण ही मुझे मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामनी और काचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए सदैव 2 पाठशालाएं खोली थी। यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भेजना। इस बात की परीक्षा के लिए
क्या उनके भक्तों ने इन आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है? नहीं। इसीलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उन्हें पाठशाला भिजवाते थे। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनी और काचन की आसक्ति से विरक्त है, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद में घटनाएं उद्धृत की है और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान बहुत ही कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और क्या है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सदगुरु साईनाथ अर्पणमस्तु शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस अध्याय का विश्लेषण अगली कथा में किया जाएगा। जो इस कथाओं को सुनेगा वह पाप मुक्त होकर उसके जीवन में सारी अभिलाषाएं पूर्ण होगी, धन धान से पूर्ण होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी, अभ्युदय आएगा उसके जीवन में। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।